हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पैशन ऑफ हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। तो हम टॉपिक कर रहे थे महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी के बारे में हमने ऑलरेडी कई क्लासेस कर ली हैं, जिसमें कि हम महात्मा गांधी का अब जो टॉपिक हमने शुरू कर रखा है वो है उनका सत्याग्रह संबंधी विचार, जिसमें कि मैंने आपको ऑलरेडी 2 क्लासेस करवा दी है। तो सत्याग्रह संबंधी विचारों में हमने गांधी जी की क्लास में क्या देखा था कि सत्याग्रह का अर्थ क्या बताया है गांधी जी ने, सत्याग्रह के मूल तत्व व विचार कौन से बताए हैं, जिसमें कि आत्मिक शक्ति का प्रयोग उन्होंने कहा, हिंसा के प्रयोग का निषेध बताया, अच्छे साध्य तथा साधन के बारे में बताया, और कायरता जो है, सत्याग्रह जो है वो कायर लोगों का काम नहीं है, इनके बारे में बताया। और नेक्स्ट क्लास में हमने देखा था कि सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में अंतर क्या होता है। उस अंतर को जो हमने 5-6 पॉइंट्स में 9 पॉइंट्स के जो थ्रू है अच्छे से क्लियर किया था। फिर हमने देखा कि जो सत्याग्रह को अपना लेता है उसके गुण क्या क्या होते हैं, उस व्यक्ति में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए जिसने कि सत्याग्रह के मार्ग को अपनाया है। फिर हमने देखा था कि सत्याग्रह के नियम कौन कौन से हैं, कि अगर कोई व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैं सत्याग्रह के मार्ग को अपना रहा हूँ अपने जीवन में, तो उसको कौन कौन से नियम है जो जरूर से जरूर फॉलो करने चाहिए। तो हमने रूल्स को देखा। आज हम पढ़ने वाले हैं कि सत्याग्रह की सफलता की शर्तें क्या है, कि सत्याग्रह सफल कब होता है, ये हमें कैसे पता चलता है कि सत्याग्रह जो मार्ग हमने अपनाया है वो हमारा मार्ग सफल हो गया है। तो इसके बारे में हम आज स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए, गांधी जी की धारणा है कि सत्याग्रह केवल तब ही सफल हो सकता है जब इसे धर्म समझकर ग्रहण किया जाए और किसी भी रूप में नहीं, किसी भी स्थिति में और किसी भी मात्रा में हिंसा और असत्य का प्रयोग ना किया जाए। तो गांधी जी ने कहा कि शर्त यही है कि अगर आप सत्याग्रह को अपना रहे हो तो आप उसको एक धर्म समझकर, अपना एक कर्तव्य समझकर उसका पालन करो कि हाँ ये मेरा धर्म है, मुझे इसका पूरी उम्र जो है इसका पालन करना है, और इसमें जो हिंसा तो बिल्कुल भी नहीं करनी और झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना। सत्याग्रह के जो गांधी जी के अधिकांश अनुयायी जो है सत्याग्रह का अनुसरण करने को तैयार थे, किंतु एक नीति के रूप में ही, धर्म के रूप में नहीं। कि गांधी जी के जो अनुयायी थे जो उनको फॉलो करते थे, उन बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम सत्याग्रह के मार्ग को अपना लेंगे, लेकिन एक साइड बाय साइड जो है नियम की तरह अपनाएंगे, धर्म की तरह हम इसका पालन नहीं कर सकते। तो गांधी जी जो है इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हुए। गांधी जी ने कहा कि आपको इसे एक धर्म की तरह ही अपनाना होगा, और गांधी जी ने जो है सत्याग्रह को इसी आधार पर निष्क्रिय प्रतिरोध से अलग भी बताया, जो कि हमने ऊपर पॉइंट्स में देखा था कि गांधी जी ने सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में क्या अंतर बताया है। गांधी जी के अनुसार निष्क्रिय प्रतिरोध में एक नीति के अंतर्गत हिंसा का त्याग किया जाता है, धर्म या सिद्धांत के रूप में नहीं। कि जो व्यक्ति निष्क्रिय प्रतिरोध का पालन करता है वो एक नीति के रूप में, मतलब कि अपना एक रूल ही बनाता है कि मुझे हिंसा नहीं करनी, वो एक धर्म नहीं समझता इस बात को, इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेता कि मुझे हिंसा नहीं करनी। उसमें हिंसा कभी कभी हो भी जाती है, लेकिन जो सत्याग्रह का पालन करेगा वो हिंसा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त सत्याग्रह केवल तब ही सफल हो सकता है जब इस मार्ग का अनुसरण करने वाला व्यक्ति या जो औरत कर रहा है सत्याग्रह का पालन, वो वीर हो और साहसी हो। वे कायरता को एक प्रकार की हिंसा मानते कि कायर जो हिंसा है वो कायर लोगों का काम है, मारकाट करना, किसी दूसरे को कष्ट पहुंचाना जो है ये कायर लोगों की निशानी होती है। गांधी जी कहते कि क्षमा करना तब ही एक गुण माना जा सकता है जब क्षमा करने वाला अपने विरोधी पर प्रहार करने में सक्षम हो, अतः कायर की क्षमा वास्तव में क्षमा नहीं है। तो ये शर्तें बताई है गांधी जी ने। अब नेक्स्ट देखते हैं हम इसकी सत्याग्रह की विधियां कौन कौन सी है, मतलब कि सत्याग्रह में जो आपको कौन कौन से तरीके अपना सकते हो आप सत्याग्रह करने की, कि मैं सत्याग्रह का पालन कर रहा हूं तो उसके लिए मुझे कौन कौन से रास्ते चुनने चाहिए, उनके बारे में। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह जो अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध लड़ने का एक प्रभावी साधन है, अच्छा साधन है, अच्छा तरीका है। गांधी जी ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि इसका प्रयोग करते समय किन तरीकों या पद्धतियों को अपनाना चाहिए। उनके मतानुसार, गांधी जी के मतानुसार जो है सत्याग्रह एक वृक्ष है और उसकी मुख्य शाखाएं कौन कौन सी है, असहयोग, सविनय अवज्ञा। सत्याग्रह के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विधियां निम्नलिखित है। तो सबसे पहली विधि है असहयोग, नॉन कोऑपरेशन। असहयोग के भी सब पॉइंट है जिनको कि हम आगे देखेंगे।
गांधी जी के अनुसार राज्य का उद्देश्य क्या होता है? जन कल्याण, और इसीलिए व्यक्ति उसके आदेशों का पालन करता है। कि गांधी जी के अनुसार क्या होता है कि राज्य का उद्देश्य जनता का कल्याण करना है, इसलिए व्यक्ति जो है, जो राज्य के उद्देश्य है, राज्य के जो नियम बनाए गए हैं, उन नियमों का पालन करता है। किंतु यदि राज्य अपने इस उद्देश्य की पूर्ति न करे और ऐसे आदेश देने लगे जो कि व्यक्ति के हित में ना हो, तो व्यक्ति का यह कर्तव्य बन जाता है कि वह ऐसे राज्य अर्थात सरकार को सहयोग ना दे। तो गांधी जी के कहने का अर्थ है कि कोई राज्य अगर जनता की भलाई के लिए कार्य कर रहा है तो वो अच्छी बात है। अगर कोई राज्य या वहाँ पर उस राज्य में जो सरकार बनी हुई है, वहाँ का जो नेता है, अगर वो जनता की भलाई के लिए कार्य नहीं कर रहा है और उनको आदेश दे रहा है, जनता पर किसी बात को थोप रहा है, वहाँ के व्यक्तियों की स्वतंत्रता को छीन रहा है, तो व्यक्ति का क्या कर्तव्य बनता है कि वो ऐसी सरकार का सहयोग ना दे, उनके नियम कानूनों का ना माने, उनके दफ्तरों में काम ना करे, सरकार की किसी भी बात को ना माने, मतलब टोटली पूरी तरह सरकार के साथ सहयोग ना करे, असहयोग का पालन करे। गांधी जी कहते हैं सरकार तब ही अत्याचार करती जब व्यक्ति उसे सहयोग देते हैं। सही बात है, वही बात है ना कि कोई हमें दुख तभी दे सकता है ना जब हम उसको दुख देने की परमिशन देते हैं। अगर कोई हमें दुख दे रहा है, हम उस चीज़ को बिल्कुल भी गौर ना करें, हम सामने वाले को ये लगने ही ना दे कि हमें इस बात का दुख हुआ है, तो वो नहीं करेगा हमारे साथ ऐसा। तो वही बात है कि व्यक्ति जब उसको सहयोग देगा सरकार को जनता का सपोर्ट मिलता है, तभी वो जनता पर अत्याचार करता है, तभी वो जनता पर नए नए नियम कानून लागू करता है। अगर पूरी एक साथ जनता इकट्ठा होकर किसी नियम कानून को लागू करने से मना कर दे लागू करने मतलब कि नियम कानून को मानने से मना कर दे, तो सरकार कभी भी उस नियम कानून को लागू नहीं कर पाएगी। तो तभी गांधी जी कह रहे हैं कि जब जनता सहयोग देती है तभी सरकार जो उनके पास साथ अत्याचार करती है। अगर व्यक्तियों ने सहयोग देना बंद कर दिया और असहयोग का पालन कर लिया, तो सरकार भी भ्रष्टाचार नहीं करेगी। यदि जनता अत्याचारी सरकार को सहयोग न दे तो वह कायम नहीं रह सकती, सरकार कायम नहीं रह पाएगी, वो गिर जाएगी सरकार। गांधी जी की धारणा है कि एक अत्याचारी और निरंकुश सरकार का सामना असहयोग के द्वारा ही किया जा सकता है। सबसे बड़ा साधन उन्होंने माना कि अगर आपको कोई सरकार पसंद नहीं है, आपको कोई नेता पसंद नहीं है, तो उनके साथ असहयोग की नीति अपनाओ। सरकार का साथ मत दो। किसी भी सरकारी कामकाज में आप जहाँ पर आप नौकरी करते हो, जहाँ पे आप अपनी काम करते हो, तो उस काम पर मत जाओ। सरकार की बनी हुई चीज़ों को मत खरीदो, मतलब टोटली सरकार के साथ असहयोग करो। गांधी जी इस बात पर भी बल देते हैं कि असहयोग के दौरान किसी भी प्रकार की हिंसा का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए। कि आप सरकार के साथ असहयोग तो कर रहे हो, लेकिन आपको हिंसा बिल्कुल भी नहीं करनी है, मारकाट नहीं करनी, किसी भी सरकारी व्यक्ति को, सरकारी नेता को कोई भी कष्ट नहीं पहुंचाना है, चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो। गांधी जी इस बात पर भी बल देते हैं कि असहयोग का आधार घृणा नहीं है, मतलब आप उससे नफरत भी ना करो, उस सरकार से आप नफरत भी ना करो, बल्कि प्यार करो, लेकिन सरकार का सहयोग मत करो। वे असहयोग से जुड़ी एक अन्य बात को भी स्पष्ट करते हैं, और वह बात यह है कि सरकार से असहयोग करते समय उनके कार्यों का संपादन करने वाले वैकल्पिक संस्थाओं की स्थापना की जानी चाहिए। जैसे कि सरकारी शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार किए जाने की स्थिति में अन्य शिक्षण संस्थाएं भी स्थापित होनी चाहिए, जहां पर बच्चे पढ़ाई कर सके, उनकी पढ़ाई पर असर ना पड़े, बल्कि सरकारी शिक्षण संस्थाएं आप उनका बहिष्कार करो क्योंकि वो सरकार चला रही हैं, लेकिन प्राइवेट शिक्षण संस्थाएं हैं आप उनको सहयोग दो ताकि वो शिक्षण संस्थाएं फल फूल सके और वहां पर बच्चे पढ़ाई कर सके, उनके पढ़ाई पर कोई असर ना हो। इसके जो आगे सब पॉइंट दिए कि असहयोग के भी रास्ते, आप असहयोग किस किस बात से कर सकते हो। ये तो है नहीं कि घर बैठे बैठे मैंने बोल दिया कि मैं सरकार के साथ असहयोग की नीति का पालन करूं, ऐसे तो पालन नहीं हो सकता ना, उसके लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो है, अगर हम चाहते हैं कि हम सरकार को सहयोग ना दें, तो उसके लिए हम धरना दे सकते हैं, हम हड़ताल कर सकते हैं जिसमें कि किसी का नुकसान नहीं है, और हम सामाजिक बहिष्कार की, समाज में जो चीज़ें हैं सरकार की आ रही है उनका बना हुआ माल, हम उनका बहिष्कार कर सकते हैं, उनको खरीदने से मना कर सकते हैं। तो ये चीज़ें किस में आती है? असहयोग में ही आती हैं, असहयोग का पार्ट है ये चीज़ें। तो सबसे पहला धरना, पिकेटिंग। धरना देना असहयोग की एक मुख्य विधि है। गांधी जी के अनुसार धरने से अभिप्राय है किसी सरकारी कर्मचारी को उस काम करने से रोका जाए जो वह काम करने जा रहा है। दूसरे शब्दों में धरना देने का अर्थ किसी व्यक्ति कार्यों के रास्ते में रुकावट डालना नहीं, बल्कि विश्वासघात करने वाले या अत्याचारी का साथ देने वाले व्यक्तियों को उनके कार्य करने के लिए शर्मिंदा करना और चेतावनी देना है कि हम धरना दे रहे हैं, कोई सरकारी कर्मचारी गलत कानून या बिल पास कर रहा है, अगर हमने कोर्ट के बाहर धरना दिए तो हमारा फर्ज क्या बनता है
कि हम जो है उस व्यक्ति को शर्मिंदा करें कि वो गलत काम कर रहा है, उसको चेतावनी दे, उसको वार्निंग दे कि वो जो काम करने जा रहा है वो गलत है। लेकिन गांधी जी यह भी स्पष्ट करते हैं कि धरना देने वाले व्यक्ति को डराने, धमकाने, पुतला जलाने या हिंसा के प्रयोग से परहेज करना चाहिए। कि जो धरने पर लोग या जनता बैठी हुई है उनको ये नहीं है कि वो व्यक्ति को डराए, धमकाए, सरकारी लोग जो सरकारी नेता उनके पुतले जलाने लगे या फिर हिंसा करने लगे, ये सब चीजें धरने में शामिल नहीं है गांधी जी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट, हड़ताल, स्ट्राइक करना। हड़ताल से गांधी जी का तात्पर्य है कि सरकार के अत्याचारों व अन्याय के प्रति रोष प्रकट करने के लिए अपना काम बंद कर दो। हड़ताल यही है कि सरकार के अत्याचार जो हो रहे हैं या सरकार जो अन्याय कर रही है उनको सबक सिखाने के लिए जो आप अपना काम बंद कर दो, उनके दफ्तरों में जाना बंद कर दो। हड़ताल करने का उद्देश्य सरकार को उसके अनुचित नीतियों के प्रति सचेत करना और अपने आंदोलन के पक्ष में जनमत तैयार करना, मतलब जनता को अपने साथ इकट्ठा करो और सरकार को सचेत करो उनकी नीतियों के खिलाफ। लेकिन इस विषय में भी वे यह स्पष्ट करते हैं कि हड़ताल करने के लिए किसी व्यक्ति को बाध्य या मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी मर्जी से इसमें हड़ताल में शामिल होना चाहते हैं वही हड़ताल करे, उस जो है हम किसी पर इस चीज के लिए दबाव नहीं डाल सकते। अर्थात व्यक्ति को स्वेच्छा मतलब अपनी इच्छा से हड़ताल में भाग लेना चाहिए और हड़ताल के दौरान भी किसी भी प्रकार की हिंसा का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए। नेक्स्ट, सामाजिक बहिष्कार। गांधी जी का कहना है कि जो व्यक्ति लोकमत का निरादर करते हैं, मतलब जनता का निरादर करते हैं, अत्याचारी या अन्याय करने वाले शासकों का साथ देते हैं, उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाना चाहिए। कि हमारे समाज में, हमारे राज्य में भी कई ऐसे लोग होते हैं जो अत्याचारी, भ्रष्टाचारी जो नेता होते हैं उनका साथ देते हैं। इसलिए हमें उन व्यक्तियों का, उन नेताओं का भी विरोध करना चाहिए जो कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, उनका हमें बहिष्कार किया जाना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि ऐसे व्यक्तियों से किसी भी प्रकार का सामाजिक मेल जोल या लेन देन नहीं किया जाना चाहिए। इनसे सभी प्रकार के संबंधों का विच्छेद, मतलब कि उनके सभी प्रकार के संबंधों को उनके साथ तोड़ देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। लेकिन गांधी जी यह भी सुझाव देते हैं कि इस विधि का प्रयोग सामान्य स्थिति में नहीं बल्कि गंभीर हालत उत्पन्न करने पर ही किया जा सकता है। कि सामाजिक बहिष्कार जो है एकदम से नहीं किया जा सकता, ये तभी हमें प्रयोग करना चाहिए सामाजिक बहिष्कार का जब स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाए, हालात बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाए, तभी हमें जो है इस हथियार को, अपने इस सामाजिक बहिष्कार को अपनाना चाहिए। तो इसकी वीडियो में हमने पहला पॉइंट देख लिया है, असहयोग। सत्याग्रह की वीडियो में असहयोग के 3 सब पॉइंट हमने देखे, धरना, हड़ताल और सामाजिक बहिष्कार। अब इसका सेकंड पॉइंट आता है सविनय अवज्ञा। की सविनय अवज्ञा क्या होता है? तो सविनय अवज्ञा को हम देखेंगे, अन्यायकारी शासन का अहिंसात्मक ढंग से विरोध करने की अन्य विधि सविनय अवज्ञा। मतलब एक तरीका असहयोग हो गया, अन्यायपूर्ण सरकार या अत्याचारी सरकार का विरोध करने का एक तरीका क्या हो गया, असहयोग का पालन करो। और दूसरा विधि या दूसरा तरीका कौन सा हो गया, सविनय अवज्ञा। तो सविनय अवज्ञा का अर्थ क्या है कि सरकार के अन्यायपूर्ण कानूनों का उल्लंघन करना। सविनय अवज्ञा, आज्ञा मानना होता है सविनय के साथ। लेकिन जब हम किसी चीज़ को, सरकार का कोई कानून हमें अच्छा नहीं लग रहा है या उनके कोई कानून जो बनाए हो हमें उसमें न्याय नहीं लग रहा है, तो हम उस चीज़ का अगर हम विरोध करते हैं, उस कानून को मानने से मना करते हैं, तो वो किस में आता है, वो सविनय अवज्ञा में आता है। गांधी जी का विचार है कि सत्याग्रह का अनुसरण या सत्याग्रह का पालन करने वाला व्यक्ति सरकार के उन कानूनों का पालन ना करे जिन्हें वह व्यक्ति अन्यायपूर्ण समझता है, अनैतिक समझता है, अनुचित समझता है। गांधी जी सविनय अवज्ञा को रक्तहीन क्रांति कहकर पुकारते कि इसमें कोई खून खराबा नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है कि सरकार के द्वारा बनाए गए उन कानूनों का पालन नहीं करना जो कि हमें गलत लगते हैं, जो कि हमें अन्यायपूर्ण लगते हैं। गांधी जी कहते हैं कि अन्यायपूर्ण कानूनों का उल्लंघन अहिंसात्मक तरीके से किया जाना चाहिए। क्या अगर हम सरकार के कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं तो वो भी हमें अहिंसात्मक तरीके से उनके कानूनों का उल्लंघन करना चाहिए, हमें हिंसा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इन कानूनों का उल्लंघन करते समय व्यक्ति को मिलने वाले दंड से भी नहीं डरना चाहिए। कि अगर हम सरकार के किसी कानून का विरोध कर रहे हैं, उनको नहीं मान रहे हैं, तो क्या पता हमें सरकार के लोग जो है, पुलिस वाले हैं, वो गिरफ्तार भी कर लें, दंड भी दे दे, लेकिन हमें इन सब चीज़ों से घबराना नहीं है। अगर हमें सविनय अवज्ञा का पालन करना है तो हमें इसको निडर रूप से करना चाहिए। थर्ड पॉइंट है हिजरत।
गांधी जी के अनुसार हिजरत भी सत्याग्रह का एक साधन है। हिजरत का अर्थ क्या होता है, हमने ऊपर असहयोग का अर्थ देख लिया, सविनय अवज्ञा का अर्थ देख लिया। थर्ड पॉइंट हमारा है हिजरत। हिजरत का अर्थ होता है स्वेच्छा से अपना निवास स्थान छोड़ देना, कि आप जिस जगह पे रहते हो, जिस घर में रहते हो, उस जगह को आप छोड़ दो। गांधी जी कहते हैं कि लोग सरकार के अत्याचारपूर्ण कानून और नीतियों के शिकार हैं। यदि वे इन्हें समाप्त करने में सफल नहीं होते हैं तो उन्हें चाहिए कि अपना निवास स्थान छोड़कर कहीं और रहने के लिए चले जाएं, जिससे उनके आत्मसम्मान की रक्षा हो सके। उनका विचार है कि सत्याग्रह की इस विधि का तब ही सहारा लिया जाना चाहिए जब कोई भी दूसरी विधि कामयाब ना हो रही हो, वरना किसी को अपना घर छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मान लीजिए कि मैं और मेरी फैमिली यहाँ पे रहते हैं, अगर हमें कोई कानून सरकार का, इस राज्य की सरकार ने जो कानून बनाया है वो हमें अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से अपना घर बार छोड़कर दूसरे स्टेट में रहने लग जाएंगे, तो वहाँ की सरकार की सुविधाएं हमें मिलने लग जाएगी। या फिर गांधी जी ने यही कहा है कि अगर आप भारत देश में रह रहे हो, यहाँ की सरकार के अगर आपको कानून किसी चीज़ अच्छी नहीं लग रही है तो आप इस जगह को छोड़कर किसी दूसरे देश में जा सकते हो। उनकी हिजरत का अर्थ यही है। नेक्स्ट है उपवास। उपवास मीन्स फास्ट, फास्ट मीन्स व्रत। कि उपवास रखना भी सत्याग्रह की एक ऐसी अहिंसात्मक विधि है जिसमें व्यक्ति के स्वयं को कष्ट देकर अन्याय का और बुराई का विरोध करता है। क्योंकि जब व्यक्ति उपवास करता है, व्रत करता है, तो उसे स्वयं भूखा रहना पड़ता है, उसे खाना पीना नहीं होता, तो जिससे उसके शरीर को कष्ट पहुंचता है, और कष्ट पहुंचकर वो जो है इस अन्याय और विरोध का, बुराई का विरोध करता है। गांधी जी के अनुसार इस विधि का प्रयोग कभी कभी किया जाना चाहिए, रोज रोज और छोटी मोटी समस्याओं के समाधान के लिए नहीं। कि जब कोई बड़ी प्रॉब्लम हो, ये लग रहा हो कि हाँ ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रही है, सरकार हमारी मांगे नहीं मान रही है, तभी हमें जो है कभी कभार जो है उपवास रख लेना चाहिए। नहीं कि हम लगातार हर रोज हर महीने उपवास रखें, लगातार हम उपवास नहीं रख सकते, इसलिए जो है कभी कभी उपवास विधि का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि यह एक ऐसी विधि है जिसमें व्यक्ति को शारीरिक हानि उठानी पड़ती है, क्योंकि उसके शरीर में अनाज या खाना नहीं पहुंचता, जिससे उसको शारीरिक हानि होती है। यह विधि, उपवास वाली विधि तभी संभव है जब व्यक्ति के अंदर शारीरिक शक्ति के साथ साथ नैतिक शक्ति भी हो, मतलब उसमें सहन करने की भी शक्ति हो। शारीरिक शक्ति मतलब वो शरीर से भी मजबूत होना चाहिए, और साथ में उसमें भूखा रहने की जो है नैतिक शक्ति भी होनी चाहिए, उसका मन मजबूत होना चाहिए इस चीज के लिए। अतः इस व्यक्ति का प्रयोग उन व्यक्तियों को ही करना चाहिए जो ऐसा करने के अभ्यस्त हो, मतलब ऐसा करने में निपुण हो। व्रत वहीं रखे, उपवास वहीं रखे जो इस व्रत को अच्छी तरह से, उस व्रत वाली जो ये तरीका है उसका पालन कर सके, वरना आप इस विधि को मत अपनाओ। नेक्स्ट है मूल्यांकन। कि निसंदेह गांधी जी द्वारा प्रतिपादित सत्याग्रह का सिद्धांत जो है वो एक आदर्श सिद्धांत है और उच्च कोटि का नैतिक सिद्धांत है, इसलिए सही अर्थों में लागू करना कठिन कार्य है। मतलब कि बहुत ज़्यादा आदर्श है और नैतिक है, हर किसी के लिए गांधी जी के सत्याग्रह का पालन करना आसान नहीं है, यह एक कठिन कार्य है। सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने जो योग्यताएं निर्धारित की है उनको पूरा करने वाले कुछ ही व्यक्ति होते हैं, मतलब ये हर किसी की बस की बात नहीं होती। हर व्यक्ति जो है सत्याग्रह के नियम और विधियों का पालन नहीं कर पाता है। इसलिए जब जब गांधी जी ने सत्याग्रह की किसी अहिंसात्मक विधि को अपनाया, उनका आंदोलन रास्ते से भटक गया और उन्हें वापस लेना पड़ा। कि गांधी जी ने अपने हर आंदोलन में अहिंसात्मक विधि का प्रयोग किया है, और इस विधि के प्रयोग से कई बार जो है आंदोलन की स्थिति कमजोर पड़ जाती है और उन्हें जो है आंदोलन को वापस भी लेना पड़ता है, क्योंकि आंदोलन में हिंसा हो जाती है। जो हिंसा होने से गांधी जी का जो सिद्धांत है वो खराब हो जाता है, वो टूट जाता है, इसलिए जो वो आंदोलन को वापस ले लेते हैं। फिर भी इस विषय में इतना अवश्य कहा जा सकता है कि सत्याग्रह के मार्ग पर चलना बहुत ज़्यादा कठिन कार्य है, लेकिन अगर यदि इस साधन का समुचित मतलब अच्छी तरह से प्रयोग किया जाए तो यह अन्याय और अत्याचार विरोध करने का एक अच्छा साधन भी सिद्ध हो सकता है। परंतु इसके लिए जो है जो इस सत्याग्रह का पालन कर रहा है उसके लिए उस व्यक्ति का नैतिक चरित्र अच्छा होना चाहिए, उसमें दृढ़ निश्चय होना चाहिए, उसमें साहस होना चाहिए, तभी वह व्यक्ति जो है सत्याग्रह का पालन अच्छी प्रकार से कर पाएगा। तो ये हमारा
टॉपिक था कंप्लीट गांधी जी के सत्याग्रह संबंधी विचारों के बारे में, जो कि मैंने आपको 3 क्लास में कंप्लीट करवा दिया है। इसमें हमने नियम, कानून, गुण इन सभी के बारे में पढ़ लिया। सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में क्या अंतर होता है और इसके कौन कौन से साधन होते हैं। आज की क्लास में हमने देखा कि असहयोग, सविनय अवज्ञा और इनके जरिए जो है आप हिजरत, उपवास, इनके जरिए जो है आप इस सविनय जो ये आंदोलन ये है सत्याग्रह, इसको आप अपने जीवन में अपना सकते हो। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स बना सकते हैं। अगर आपको PDF चाहिए तो PDF आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का नाम मैं आपको बार बार बताती हूँ, पैशन ऑफ हिस्ट्री है, विदाउट स्पेस आप टाइप कीजिए और वहाँ पर आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो ग्रुप में जो है आपको PDF फ्री में मिल जाएगी आज क्लास कंप्लीट होने के बाद। तो वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो। अगर कोई बच्चा नोट्स बना रहा है तो वो नोट्स भी बना सकता है, वो आपकी मर्जी पे डिपेंड है। ओके, थैंक यू एवरीवन।